शांत मन, शांत तन, शांत रहे वातावरण। शांति। जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति, शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े। शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है। शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति। 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 ओम शांति। 20th जून 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारा है उससे ममत्व मिटाओ, ट्रस्टी होकर रहो। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। प्रश्न है, संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल कौन सा है? बाप द्वारा उन्हें कौन सी बेस्ट प्राइज मिलती है? बाबा समझाते, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, राज ऋषि, राजयोगी। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यज्ञ की संभाल करने के निमित्त हो। तुम्हें बड़े से बड़े सेठ द्वारा बहुत बड़ी
दक्षिणा मिलती है। स्वर्ग की बादशाही बेस्ट प्राइस है। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बेहद के बच्चों को जीते जी मरने की अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। बच्चों ने गीत सुना कि जीते जी मरना है। काशी में बलि चढ़ते हैं, वे तो शरीर को खत्म कर देते हैं। वे कोई ज्ञान और योग आदि नहीं सीखते हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बनना है। ज्ञान सुनने लिए जीते जी देह सहित सब बंधन तोड़ अपने को आत्मा समझना है। बाप अभी आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे अभी ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर सब कुछ मेरे हवाले कर दो। बस हम तो बाबा के बन गए। तुम जीते जी कह रहे हो हम शिव बाबा के हैं। हम अभी वानप्रस्थी प्रैक्टिकल में हैं। वे वानप्रस्थी घर छोड़ जाकर हरिद्वार में बैठते हैं, फिर भी इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अभी बाप समझाते हैं कि तुमको अब इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं मिलना है। मृत्यु लोक कलयुगी दुनिया मुर्दाबाद, अमर लोक सतयुगी दुनिया जिंदाबाद होती है। इसलिए बाप कहते हैं रहो भलग्रस्त व्यवहार में, सिर्फ देह सहित जो कुछ तुम्हारा है इससे ममत्व मिटाओ। समझो हम सब कुछ शिव बाबा को देते हैं, सब कुछ शिव बाबा का ही है। फिर शिव बाबा कहते हैं अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो। समझो शिव बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही दिया हुआ है। फिर कोई बच्चा मर जाता था तो रो लेते थे। अब बाप कहते हैं पुरानी चीज की याद भूल जाओ, एक बाप को याद करो जो बाप नई दुनिया के लिए नया राज्य भाग्य देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है। हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं। कहेंगे बाबा हम मोटर लेवे। हाँ बच्चे भल लो। जो बच्चे समझते हैं सब कुछ बाबा का है वो ये राय पूछते हैं। जीते जी मरना इसको कहा जाता है। भल बाबा के तो लौकिक में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या करना है क्या नहीं करना है वो राय बाबा से लेनी है। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के आगे बलि चढ़ते थे, परंतु ये ज्ञान नहीं था। यहाँ तो परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। कितना सहज रीति 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं मैं कब आया था ये कोई नहीं जानते। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अब वे स्वर्ग किसने स्थापन किया? देवी देवताएं स्वर्ग में कहां से आए? गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। वे कब आए? जरूर आएंगे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर। बाप कहते हैं अब तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूं। इतने ढेर पढ़ने आते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। ये दूसरे सत्संगों मुआफिक नहीं है। सत्य बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भी बरोबर दो बाप रहते हैं, एक जिस्म का लौकिक बाप, दूसरा आत्माओं का पारलौकिक बाप। आत्माएं उस पारलौकिक बाप को याद करती हैं, ओ गॉड फादर। भिन्न भिन्न नाम रूप से याद करती हैं। लौकिक बाप से द्वापर से लेकर जन्म बाय जन्म वर्षा लेते आए हो। ऐसे तो नहीं सतयुग में भी लौकिक बाप का वर्षा लेते आए हैं। नहीं, सतयुग में जो लौकिक बाप से वर्षा लेते हैं वे इस समय की यहाँ की कमाई है। यहाँ तुम इतनी कमाई करते हो जो 21 जन्मों लिए वर्षा ले लेते हो। सतयुग में वर्षा तुम अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। बाप ही पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्य सोप है।
जिससे पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझो। तुम आत्माएं कानों से सुनती हो। सतयुग त्रेता का 21 जन्मों का वर्षा अभी पारलौकिक बाप से मिलता है। फिर द्वापर से लेकर लौकिक बाप से अल्प काल के लिए वर्षा लेते आए हो। भिन्न नाम, रूप, देश, काल से याद भल उस पारलौकिक बाप को करते हैं। आत्मा याद करती है, कहती है ये मेरा शरीर लौकिक बाप ने दिया है। तो दो बाप हुए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तीसरा बाप भी है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक निराकारी बाप, तीसरा है ये अलौकिक बाप। प्रजापिता गाया हुआ है, परंतु मनुष्य जानते नहीं। समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है। तुम जानते हो ब्रह्मा तो साकारी बाप है। अब तुम पारलौक जाने लिए तैयारी कर रहे हो। तुम जीते जी सभी वानप्रस्थी हो। वाणी से परे जाना है, ये शरीर छोड़ जाना है जरूर। मौत सबका होना है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, साधु संत आदि से मंत्र लेते हैं, परंतु वे जानते नहीं कि ये शरीर छोड़कर हम स्वीट होम जाएंगे। ये जरूर तुम जानते हो। अभी हमको उतावली होती है कि ये पुराना शरीर छोड़ हम आत्मा बाप की याद में रहने से पावन बन बाबा के पास जाएंगे। बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। तो लौकिक बाप भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, तो शिव बाबा भी है। तीनों बाप है ना बरोबर। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। भ्रमरी वृष्टा के कीड़े को ले आती है, आकर भूं भूं करती है। फिर उन कीड़ों में जो उनकी जात वाले होते हैं वे आप समान बन जाते हैं। बाकी जो और जात वाले होते हैं वे सड़ जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे पास जो आते हैं उनमें भी जो देवी देवता धर्म वाला होगा उनको अच्छी रीति समझ में आएगा, बाकी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। वे है भ्रमरी और तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणी। तुम्हारा धंधा है विषय सागर के विकारी कीड़ों को ले आकर भूं भूं करना। भूं भूं क्या करना है? ये तुम्हारा पारलौकिक बाप है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को वर्षा देने। हम जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी लो। अभी जाना है निर्वाण धाम में, जहां से आकर पाठ बजाया है। ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत है। अभी तुम अमर लोक जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। ब्रह्मा ज्ञान सागर व विष्णु ज्ञान सागर व शंकर ज्ञान सागर कभी नहीं कहेंगे। एक शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, ज्ञान सूर्य प्रगटा। बाप कहते बच्चे अब ये सारी पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, परिस्थान की स्थापना हो रही है, जिसके लिए स्वर्ग कहते हैं। तो यहाँ तुम आकर जीते जी मरते हो। बाबा हम आपके हैं। आधा कल्प से तुम बाप का आह्वान करते आए हो, कहते हो बाबा हम बहुत धक्के खाते आए हैं, ये ड्रामा की भावी। अब फिर मैं तुमको 21 जन्मों लिए वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो बाप का बनने से मनुष्य से देवता बनते हैं। एक तो वारिस बनते हैं जिनको मातेले कहा जाता है, दूसरे फिर हैं सौतेले जो पवित्र नहीं बनते, सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं, परंतु जीते जी मरते नहीं हैं। जो जीते जी मरते हैं वे हुए सगे, बाकी हैं लगे। यहाँ कोई विकारी आते हैं तो पूछा जाता है कि जीते जी मरे हो? प्रतिज्ञा करते हो कि बाकी आयु पवित्र रहेंगे? तब बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा कर
बाप के पास आएंगे तब वर्षा मिलेगा। माताएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। ये राजधानी स्थापन हो रही है। शिव बाबा तो दाता है। तुम ऐसे मत समझो कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हम उनसे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। शिव बाबा को थोड़े ही मकान आदि बनाना है, वे तुम बच्चों के ही काम में लगाते हैं। इस दादा का भी सब कुछ मैंने काम में लगाया ना, जिससे माताएं अबलाएं अपना जीवन सफल बना रही हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हो। लौकिक बाप का वर्षा मिलना बंद होने का है। स्वर्ग में जो तुमको लौकिक बाप से वर्षा मिलेगा वे यहाँ की कमाई से। एक कहानी है। बाप ने पूछा, तुम किसका हक खाती हो? तो बोली, अपना। तो यहाँ भी हर एक अपना पुरुषार्थ कर अपना हक लेते हो। सबकी आत्मा हकदार है 21 जन्मों के लिए वर्षा पाने। अज्ञान काल में बाप से बच्ची को वर्षा नहीं मिलता, सिर्फ बच्चे को वर्षा मिलता है। इस समय सब आत्माओं को वर्षा मिलना है, मेल हो व फीमेल। गाया भी जाता है, कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। तुम जानते हो कि हम भारत के मनुष्य मात्र को 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाने पुरुषार्थ कराते हैं श्रीमत पर। हर एक को समझाओ। अब लौकिक बाप से वर्षा लेना बंद होता है। अब पारलौकिक बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। कितनी कमाई जबरदस्त है, कितनी अच्छी बातें समझने की है। दिल भी होती है पुरुषार्थ करें, परंतु माया फिर तूफान में ले आती है। माया का तूफान लगने से दिवे बुझ जाते हैं। बात बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, शरीर का भान छोड़ देना है। तुम गुरु लोगों को याद करते हो। बहुत गुरु अपना चित्र बनाए शिष्यों को दे देते हैं, गले में डाल दो। ऐसे बहुत है। पति का भी चित्र निकाल गुरु का डाल देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चित्र डालने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब स्वीट होम जाना है जरूर। तो क्या ना हम प्रतिज्ञा करें पवित्र रहने की और याद में रहें तो विक्रम विनाश हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है काम कटारी चलाना। यह है ही कंसपुरी। कहा जाता है कृष्णपुरी में काम कटारी नहीं चलती, यहाँ काम कटारी चलती है, इसलिए इनको कंसपुरी कहा जाता है। बाकी कोई असुरों व देवताओं की, पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी नहीं है। लड़ाई है यौवनों और कौरवों की। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मक्खन हमको मिलना है, हम आकर राज्य भाग्य करने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा इतना मकान क्यों बनाते हो? अभी तो टर्न बाय टर्न आते हैं तब पूरा होता है। अरे एशलम लेने इतने सब बच्चे आकर कहाँ रहेंगे? दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हो जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं कितना बछड़े वाला हूं, ये कोटों में से कोई जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, समझते भी हैं कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। फिर कभी कोई बच्चे मुरझा भी जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं ये लोन का शरीर बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत का है। पुरानी दुनिया पुराने तन में आया हूं। अब मामेकम याद करो, मैं गाइड बन आया हूं। गॉडफादर को लिबरेटर कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को कह ना सके।
सारी दुनिया को लिबरेट करते हैं। इस समय सारी विश्व लंका है, शोक वाटिका है। भल धनवान लोग समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, परंतु ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। खुद भी अमेरिकन लोग लिखते हैं कि हमें कोई विनाश के लिए प्रेर रहा है, बॉम्ब्स बनवा रहे हैं। कितना भारी खर्चा हो रहा है। कलयुग पूरा हो तो सतयुग जरूर चाहिए। अब फिर से स्थापना होती है। बाबा वही राजयोग सिखलाते हैं। तुम हो राज ऋषि, वे है हठ योग ऋषि। राजयोगी सिवाय ब्राह्मणों के कोई कहला ना सके। ये कहाँ लिखा हुआ थोड़े ही है कि राजयोगी ब्राह्मण थे। कृष्ण हो तो वे ब्राह्मण कैसे रचेंगे? ब्रह्मा हो तब तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा कितना बड़ा सेठ है, कितनी बड़ी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मिलती है स्वर्ग की राजाई। ये सबसे बेस्ट प्राइज है। ब्राह्मण ही फिर देवता बन जाते हैं, चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो। बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो, बाबा हम कल अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे? बाबा झट बता सकते हैं, अभी तो समय ही थोड़ा है। शरीर छूट जाए तो फिर आप ज्ञान थोड़े ही ले सकेंगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा? बच्चे अभी समझते हैं कि अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमें वाणी से परे स्वीट होम जाना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, 21 जन्मों के लिए अपना हक लेने के लिए पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। सदा श्रीमत पर चलना है, जीते जी मरना है। आज का वरदान है, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला के वरदानी बनना। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे है। स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शांति। शांत मन। शांत।  तन।  शांत।
शांत रहे वातावरण। शांति जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति, शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े, शांति कोई मंत्र नहीं है, शांति कोई जंतर नहीं है, शांति मेरा मन मंदिर है, शांति मेरा ही अंतर है, ही अंतर है। शांति शांति।